हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है 31 डेज सीरीज। 31 डेज सीरीज मींस 31 डेज में कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम लोग कर लेंगे 100 मार्क्स का। मतलब इसमें आपका शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड किया गया है। और प्लेलिस्ट में भी यही नाम मैंने ऐड किया, एफवाई बीकॉम सेम 2 इकोनॉमिक्स 31 डेज सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। और आज है हमारा डे 14 और डे 14 में बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट एंड उसके फीचर्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैंने पहले ही बता दिया था। किसमें, कौन सी क्लास में? आई थिंक डे 9 वाली क्लास में हमारा था। जिनको नहीं पता होगा, बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगो एंड पॉली, बहुत सिंपल टॉपिक है। ओलिगो मीन्स क्या होता है? फ्यू। इसका मतलब क्या होता है? फ्यू। एंड पॉली का मतलब होता है सेलर। इट मीन्स एक ऐसा मार्केट जहां पे कुछ सेलर होने वाले। क्या होने वाले? फ्यू सेलर्स होंगे, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होने वाले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया कि भाई लेस देन 10 सेलर्स आप बोल सकते हो। भाई एक ऐसा मार्केट जहां पे लेस देन 10 सेलर्स हैं, उनको बोलूंगा मैं ओलिगोपोली मार्केट। अब आपको पता है कि चीज ऐसा, अगर कोई मार्केट है जहां पे 10 से कम सेलर हैं, जैसे एक तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे भाई, जो हमारी सीमेंट कंपनीज है, सीमेंट कंपनी एंड गैस कंपनी जो हमारी है, उनका एग्जांपल आप देख सकते हो। क्लियर है? अब इसमें देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जैसे देखो, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे आई थिंक बिरला वगैरह जो भी था, अगर इन्फॉर्मेशन आपको होगी वही था। पर आज के टाइम पे आप ऐड भी देखोगे, बहुत सारी कंपनी का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पता है भाई कि लेस देन 10 सेलर है, मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। और अगर किसी ऐसा केस है, मोनोपोलिस्टिक में क्या था, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स है, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत हैं, तो भाई बहुत इंपैक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे उसमें और कॉम्पिटिशन आ जाता है, क्योंकि लेस देन 10 सेलर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स आपके पास कम है। तो अगर एक भी सेलर ने प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, मतलब प्राइस में एक छोटा सा भी चेंज कर रहा है, प्राइस अगर छोटा सा भी वो क्या कर रहा है, लो कर रहा है, तो उसके डिमांड में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसीलिए क्या होता है कि इस टाइप के मार्केट में सामने वाला जो प्राइस डिसाइड करता है भाई, अपने कॉम्पिटिटर को भी देखते हुए करता है, उनकी प्राइस पॉलिसी को देखते हुए भी करता है। इसलिए मोस्टली केसेस में क्या होता है, प्राइस सेम ही रखते हैं। प्राइस उनको सेम रखना पड़ता है, अदरवाइज मैंने बताया ना, प्राइस में एक छोटा सा चेंज आपके डिमांड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। क्लियर है? चलिए बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट अपना। मीनिंग पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका, बट रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। द टर्म ओलिगोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इंपॉर्टेंट जो चीजें हाईलाइट करते हुए मैं चल रहा हूँ, कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक में दो वर्ड हमारा बनता है। एक होता है ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है हमारा फ्यू, एंड पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? सेलर। इट मीन्स एक ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू सेलर्स रहेंगे, उस मार्केट को बोलूंगा ओलिगोपोली मार्केट। अगली लाइन बोले, इट इज दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर्स रहेंगे, इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि ओलिगोपोली मार्केट में किस टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोनों टाइप के, होमोजीनियस नेचर के भी रहते हैं एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में इंपॉर्टेंट है, वहां पे पूछेंगे क्वेश्चन ये। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, सीमेंट कंपनी हमारी जो हो गई, गैस एजेंसी हो गई, ये एग्जांपल है हमारी ओलिगोपोली मार्केट की। डेफिनेशन आप पढ़ लेना। हम लोग सीधा शिफ्ट होते हैं इनके फीचर्स पे। पहला पॉइंट बोल रहा है फ्यू सेलर्स। इस मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, और सेलर्स यहाँ पे ये रहेगा लेस देन 10 सेलर्स है। और सेलर्स को सामने वाले के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ेगा, उनके प्राइस पॉलिसी के रिगार्डिंग, और अपने भी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना। उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब प्राइस फिक्स करना है। प्राइस में आप मोनोपोली लेके नहीं आ पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स या फिर फर्म्स, ये तो आपने को पता ही है,
ये चीज़ें तो हमें पता ही है। द नंबर ऑफ सेलर्स इन ओलिगोपोली इज लिमिटेड, यूजली द ओलिगोपोली नंबर्स इज नॉट मोर देन 10। मैंने एग्जांपल दिया, बेसिकली एक एग्जांपल लिया गया भाई 10 सेलर रहेंगे, 10 सेलर या उसके लेस देन रहेंगे तो उनको बोला जाएगा ओलिगोपोली मार्केट। द फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय ए कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अपने प्राइस पे कंट्रोल रहेगा, बट ध्यान रखना ऐसा नहीं कंप्लीट पॉसिबल है कि आप कंप्लीट पूरे मार्केट को डील कर ले जाओगे। मतलब आपका प्राइस कॉम्पिटिटर को देखते हुए भी रखना है, अपने कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए करना है। क्लियर है कि बहुत हाई प्राइस रहेगा तो आपका डिमांड काफ़ी लो हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले के पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। और ऐसा क्यों होगा भाई, और सामने वाले अपना डिमांड कैसा इंक्रीमेंट करना चाहते हैं सेलिंग कॉस्ट को लेके। ये सब देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी कि सेलिंग कॉस्ट कौन कौन से मार्केट में हमारा बनता है, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बनता है एंड ओलिगोपोली मार्केट में बनता है। दोनों मार्केट में सेलिंग कॉस्ट भर भर के मीन्स कॉस्ट इनकर्ड किया जाता है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझ रहे हैं जो आज के टाइम पे ऐड हो गया भाई, ऐड आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है भाई, जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है ये तो है, इससे ज़्यादा आप देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या पता है कि आपका सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जितना आपको कॉस्ट बनाने में नहीं लग रहा है ना, उससे ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट का पैसा, मतलब इसको बनाने के लिए जितना एक कॉस्ट हमारी नहीं लग रही उससे ज़्यादा हमारा सेलिंग कॉस्ट है। क्यों है? क्योंकि सेलिंग कॉस्ट जितना ज़्यादा रहेगा भाई, सामने वाले का डिमांड, उस प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इस पर्पज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड कराया जाता है। एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज द सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड फ्री गिफ्ट्स जो दिए जाते हैं, फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, सैलरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हो। ये सब किसके अंडर आएंगे? सेलिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। अकाउंटिंग वाले बच्चे हो तो आपको वैसे ही पता होगा भाई, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिकली जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस होता है, सेलिंग हमारा फाइनेंशियल होता है, नेक्स्ट हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप हटा दो, बाकी जो खर्चे हमारे आते हैं वो सेलिंग पे आते हैं, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सेलिंग कॉस्ट से क्या होता है भाई और क्यों किया जाता है? सेलिंग कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड बाई ए फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड। क्यों किया जाता है सेलिंग कॉस्ट? क्यों किया जाता है? ऑब्जेक्टिव है डिमांड अपना ज्यादा होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन होता है भाई? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड सेलिंग कॉस्ट है। मैंने बताया ना कि भाई आपका दो है, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बोले तो बनाने को लेके जो खर्चे हमारे हुए हैं, लेबर, मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस हमारे, तो प्लस सेलिंग कॉस्ट की भी आप बात करो तब जाके मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट, मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में हमारे दो कॉस्ट हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो कोई बच्चा जो न्यू आएगा वो बोलेगा सर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आप जा रहे हो। तो इसके पीछे का रीज़न ये कि ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्लियर है? जो न्यू चीज़ें रहेंगी उस पर डिटेल में जाएंगे, मुझे लगेगा हाँ भाई बच्चों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बता रहे भाई एंट्री क्या है। अभी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, अभी ध्यान रखना है कौन कौन से मार्केट में एंट्री बैरियर्स लगा दी गई है। मतलब एंट्री करना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे। तो उसमें हमारा दो मार्केट आता है, एक तो आता है मोनोपोली, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेलर है, और लॉजिक भी लगा लिया करो क्यों ऐसा, मोनोपोली सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर है तो भाई सामने वाले को इतना ईजी आने भी नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा ओलिगोपोली मार्केट आप देख रहे हो, मतलब एंट्री करना आसान नहीं है भाई, बहुत सारे फाइनेंशियल लगेंगे, बहुत सारे टेक्निकल टीम हमारी लगने वाली, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल लगेंगे, मतलब पैसे की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं भाई एंट्री करने के लिए। ए न्यू फर्म कैन एंटर दी ओलिगोपोली मार्केट, कर सकता है, ऐसा बोल रहा है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लिए देख रहे हो भाई बहुत सारा पैसा लगेगा। और आगे रीज़न देखो, इन रियलिटी However, it is highly difficult to enter due to क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई? फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है भाई प्रोडक्ट का, या फिर अदर कोई भी वेरियस आप बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? लीगल एक्टिविटीज का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। द फर्म कैन इजिली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट, और किसी को अगर एग्जिट भी होना है तो वो भी जा सकता है इजिली, बट ध्यान रखना इतना इजी नहीं है जितना यहाँ पे लाइन लिखी गई, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी लगती है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर आपकी कंपनी बड़े साइज में है तो मैं बता रहा हूँ, अब छोटे साइज में होगी तो नहीं। और इसीलिए अगला पॉइंट यही मेंशन कर रहा है भाई, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब मतलब यहाँ पे ऐसा भी है कि भाई
बहुत सारी कंपनी साइज में नेचर में अपने बड़ी है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं छोटी कंपनी, भाई उतना उनके पास पैसा ही नहीं, सेलिंग कॉस्ट मतलब बहुत सारी कंपनी आपने नाम ही नहीं सुना होगा सीमेंट का, जिसे आपने ऐड देखा होगा बहुत सारी कंपनी का, और कुछ कंपनी ऐसी आपने नाम ही नहीं सुना होगा क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं है। तो यही ये पॉइंट बताना चाहता है कि यहाँ पे क्या है, रीजन बता रहे भाई, देखो इधर पे इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज, कोई कंपनी यहाँ पे बड़ी हो सकती है, सम फर्म्स में बी स्मॉल वाइल अदर में बी द बिगर साइज, बहुत सारी कंपनी छोटी है और बहुत सारी कंपनी बड़ी कंपनी है, उनके पास पैसा है, भाई पैसा है तो ऐड करा सकते हैं, नाम सुने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, प्राइस अपने ऊपर नहीं चलेगा भाई, डिपेंड रहना पड़ेगा सामने वाले के भी ऊपर। कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, तीनों ने डिसाइड किया भाई जो प्राइस रखेंगे सेम रखेंगे भाई 15। अब एक एग्जांपल समझो, 15 एंड 15, किसी ने भी प्राइस चेंज किया, थोड़ा सा भी चेंज किया, इन्होंने क्या कर दिया भाई 12 रुपये कर दिया, तो दोनों के काफ़ी कस्टमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ये 12 करेगा ना वैसे ही अदर कंपनीज भी हमारी कितना कर देंगे, 12 कर देंगे। तो इसका मतलब है बाकी जो दो कंपनी है सामने वाले के, मतलब हमें भी सामने वाली कंपनी के प्राइस पॉलिसी उनके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अपना ओन रूल डिसाइड कर सकते हो, वही ये लाइन बोलना पड़ता है भाई, डिपेंड रहना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं? लाइन पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है, इन दी ओलिगोपोली मार्केट द डिसीजन ऑफ एवरी प्रोडक्ट अफेक्ट द अदर प्रोडक्ट, करेगा बिल्कुल करेगा, दिस इज द ड्यू टू लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन दी मार्केट, इसका रीजन सबसे बड़ा है क्योंकि आपके पास सामने भाई प्रोड्यूसर कम है। ए चेंज इन द डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट मेक्स टू द अदर प्रोड्यूसर टू चेंज देयर डिसीजन। मैंने बताया ना भाई, आप अगर कोई भी डिसीजन चेंज करते हो, नई पॉलिसी ला रहे हो, नई कोई भी कर रहे हो काम, तो सामने वाला भी लेके आएगा। क्लियर कि नहीं? और ऐसा होता भी है। अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जरा बात करते हैं अनसर्टेनिटी का, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लेना। अब एक एग्जांपल, बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये समझना जरा। आप जो है पेप्सी पीते हो, कोला पीते हो सर, थम्सअप पीते हो, ड्यू पीते हो, एक एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, और सबका जो रेट है 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। पेप्सी एंड कोला आप देखते हो भाई ये सब्स्टिट्यूट्स में आते हैं। क्लियर है कि नहीं? आप बोल सकते हो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, कि अगर किसी को पेप्सी नहीं मिला तो कोला पी सकता है, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है भाई कोला नहीं मिला, थम्सअप ले लो, ड्यू ले लो, कुछ भी ले लो, बट कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, सोच समझ रहा है कि एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चे नहीं तो बोलेंगे सर ये एग्जाम्पल कैसे ले लिया, ये सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो सपोज कि ये 15 रुपीज़ की जगह पे इन्होंने बोला कि मैं इसको कर देता हूँ 12 रुपये, तो सामने वालों का लॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ का डिमांड उठ के इधर चले आएगा। ध्यान से समझना, इधर इनके कस्टमर इधर भाग के आ जाएंगे। और ध्यान से एग्जांपल समझो, ये डिमांड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आपने ये पढ़ा था प्राइस अगर लो करूंगा डिमांड हाई हो जाएगा, सर बिल्कुल यही होता है, एंड प्राइस अगर हाई करेंगे तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पेप्सी ने क्या किया, जो प्राइस लो किया, इन्होंने क्या किया, प्राइस लो किया, प्राइस लो करते इनके माइंड में क्या है, हमारा डिमांड क्या होगा, हाई होगा, यही सोच के इन्होंने प्राइस लो किया। तो भाई यहाँ पे लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है, लेस नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो बाकी जो सेलर्स यहाँ बैठे, भाई बाकी जो कंपनी यहाँ बैठी है, बाकी जो फर्म यहाँ बैठी ना, वो जैसे ही आपने प्राइस कम किया, आपने प्राइस कम किया, आपके माइंड में था प्राइस कम किया और डिमांड बढ़ेगा, मेरा डिमांड बढ़ने वाला है, ये सोच लिया आपने, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा भाई इस पैटर्न में। बट वैसे ही अदर कंपनी तुरंत ही अपने प्राइस को क्या करेंगी, चेंज कर लेंगी, तुरंत ही क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? और ऐसा होता है ऐसे मार्केट में जहाँ पे लेस नंबर ऑफ सेलर्स है, जैसे एक एग्जांपल आप और समझ सकते हो, जियो का एंड एयरटेल वाला, इनका रेट आप देखोगे अप्रॉक्स आपको सेम ही दिखने वाले, इनके जो वो दे रहे कंडीशन, मतलब अगर किसी ने चेंज किया, लो किया तो लो कर देंगे, हाई किया तो वो भी हाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किया था भाई, आपने सोच के किया था प्राइस कम कर दूंगा डिमांड बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे आपने प्राइस कम किया वैसे ये भी अपने प्राइस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इनके कस्टमर इधर शिफ्ट नहीं होके भाई यहीं पे रुक जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि उसी रेट पे तो इनको फिर से मिलने लगा ना वो चीज़। इसका मतलब है यहाँ पे अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा रूल नहीं चल पाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू गेस व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर विल बी देयर ऑफ ए फर्म। अदर में क्या होता था भाई, ये रूल चलता था डाउनवर्ड, बट यहाँ पे ऐसा डिफिकल्ट है, यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए अभी आगे एक कहानी इनकी पढ़ने वाले हो, किंग डिमांड कर्व की कहानी। कौन सा? किंग डिमांड कर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओलिगोपॉली में ये चलता है किंग डिमांड कर्व।
क्या है आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी अपने को बस इतना जानना है भाई इनका जो डिमांड पैटर्न चलता है अनसर्टेनिटी नेचर का, मतलब जज नहीं कर सकते हो आप, गेस नहीं कर सकते हो आप, फिक्स नहीं कर पाओगे कि सर डाउनवर्ड ही चलेगा, अपवर्ड चलेगा, या कैसे चलने वाला है। क्लियर है कि नहीं। एवरी टाइम व्हेन ए प्रोड्यूसर चेंज देयर डिसीजन अदर प्रोड्यूसर विल आल्सो चेंज देयर डिसीजन। जैसे हमने बताया, जैसे आपने चेंज किया तो भाई अदर जो कॉम्पिटिटर आपके रहेंगे वो भी उसी पैटर्न में डिसीजन अपना चेंज कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई एयरटेल जो है एंड जो आपका जियो है, जब पता है लोगों को दो है, दो ही चीज़ें। अब एक एग्जांपल आप समझना भाई 239 का रिचार्ज इनका है, 239 का रिचार्ज इनका पर मंथ वाला। इन्होंने क्या किया, अगर किसी कंपनी को मार्केट तोड़ना तो ये इनके अगर कर दिए 200 या कुछ भी थोड़ा पैसा कम कर देंगे ना, तो इनके बहुत सारे कस्टमर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या करते भाई, देख के चलते हैं, दोनों देखते हैं भाई, जैसा वो चेंज करेंगे वैसे ये भी चेंज कर देंगे। इसका मतलब है जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किया था वैसा नहीं हो पाएगा, कस्टमर यहीं पे रुक जाएंगे अगर इन्होंने जैसे अपने, क्योंकि यही तो बोल रहा भाई लाइन, एवरी टाइम व्हेन ए प्रोड्यूसर, जैसा आप चेंज करोगे वैसे सामने वाला प्रोड्यूसर भी क्या कर देता है, अपना जो भी डिसीजन रहेगा वो चेंज कर देता है। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट प्राइस आउटपुट कंडीशन टू बी द सेम इन द मार्केट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं बनेगा। बाकी डिटेल्स किंग डिमांड कर में पढ़ेंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का। नहीं जिनको डाउट कन्फ्यूजन अभी भी होगा, ये टॉपिक देखोगे और क्लियरिटी वहाँ पे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं। होमोजीनियस का मतलब आपको पहले से पता है, बहुत सारे मार्केट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन ओलिगोपोली मार्केट सेलर प्रोड्यूसिंग आइदर ए होमोजीनियस प्रोडक्ट और ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर सीमेंट कंपनी, ये तो आप पहले ही देख चुके हो। इन ओलिगोपोली मार्केट यूजली सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बेसिकली बोल रहे भाई डिफरेंशिएटेड ही होते हैं प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेडमार्क, डिजाइन, सर्विस। मतलब कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, चाहे पैकिंग को लेके, चाहे ट्रेडमार्क को लेके, चाहे अपने सर्विस को लेके, या फिर डिजाइन को लेके कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है, हमें जितनी ज़रूरत है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। बता देना है भाई ओलिगोपोली मार्केट में हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, होमोजीनियस नेचर के, डिफरेंशिएटेड। बट प्रैक्टिकली आप देखोगे मोस्टली जो सेल किए जाते हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ही होते हैं। और डिफरेंशिएट का मतलब होता है कुछ डिफरेंट कर देना है। अब चाहे किसी में भी डिफरेंट कर दो, पैकिंग में, अपने फीचर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। कितने पॉइंट थे हमारे पास, आई थिंक कितने थे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने चारों मार्केट का फीचर्स कर लिया। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ भाई कितनी क्लास कवर कर चुके हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। क्लियर है। जो हमारा मार्केट था, मार्केट में हमारा पहला था मोनोपोली, सेकंड हमारा था परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। अब ध्यान से सुनना है, समझना है कि किस पैटर्न में मुंबई यूनिवर्सिटी पहले पेपर कंडक्ट कराती थी। दो में से एक फीचर्स यहाँ से आता था, दो में से एक फीचर्स यहाँ से आता था। मतलब 8-7 का जो आपका पैटर्न है 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट आपके फीचर से बनते थे। क्लियर है, 15 मार्क्स का। और इसके साथ में एक और चीज़ ऐड होती थी हमारी, पैसेज। क्या भाई, पैसेज यहाँ पे भी ऐड होता था और एक पैसेज यहाँ पे भी। कौन सा पैसेज, किस टाइप का पैसेज सर, आपको पूछा जाता भाई आप मार्केट पहचानो, कि एक पैसेज दे दिया जाता था एक मार्केट कंडीशन का और पूछते थे भाई कौन से टाइप का मार्केट है ये दोनों में से। तो इजीली इसके फीचर्स से पहचानते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, फीचर्स पहले करा दिया। और फीचर्स अगर है, फीचर्स अगर जिन बच्चों को याद है, फीचर्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो मार्केट अगर किसी के कॉलेज में पैसेज वाला कॉन्सेप्ट बनता है, बेसिकली मुझे तो नहीं लग रहा है बनेगा, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी अपना पैटर्न लेके चलती थी, अब कॉलेज अपना पैटर्न सेटअप कर रहे हैं। इन केस देखो, क्योंकि प्रीवियस अगर मैं बात करूँ, देखो सेम 1 में क्या हुआ था, प्रैक्टिकल मुंबई यूनिवर्सिटी मीन्स कंपल्सरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखती थी, बट बहुत सारे कॉलेज में प्रैक्टिकल्स नहीं रखे गए थे क्वेश्चन, ऐसा मैंने देखा भी था। तो यहाँ पे हो सकता है पैसेज पूछे भी जाए या फिर नहीं भी पूछे जाए, बट मैं क्लास तो लेके आऊँगा कि इनकेस किसी भी बच्चे के कॉलेज में अगर पैसेज पूछा जाता है तो देखो सबसे इजी, अगर आपको फीचर्स पता है, किसी के कॉलेज में अगर पैसेज वाला कॉन्सेप्ट बना तो समझो उनको भाई 7 to 8 जितने भी मार्क्स का आएगा आउट ऑफ मार्क्स उस पर मिलता है, क्योंकि सीधा आपको पहचानना भाई कौन सा मार्केट है वो पहचाना, और उसके बाद उसके कौन से फीचर्स वहां पे दिए गए उसको एक्सप्लेन भी करूँ।
अब सपोज यहाँ पे एग्जांपल ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा फीचर्स है होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ओलिगोपॉली मार्केट का है, तो इसको आपको ये लिखना भी पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा यहाँ से देख के। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका फीचर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो कर पाओगे आप। क्लियर है कि नहीं? तो आगे जो भी आने वाली क्लासेस हमारी होंगी उसमें पैसेज का कॉन्सेप्ट 1 या फिर 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे पैसेज। नेक्स्ट हमारा किंग डिमांड कर्व जो मैंने बताया था ओलिगोपॉली से रिलेट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से वो भी है टॉपिक, वो कवर करेंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।